के महापर्व में बस आज का दिन शेष है, लेकिन उससे पूर्व रविवार को होलिका दहन को लेकर चौक चौराहा पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रशासन के सख्त निर्देश और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए होलिका दहन किया जाएगा, लेकिन यह कब किया जाएगा, इसका मुहूर्त क्या है, कथा कैसे होगी और पूजन विधि क्या है, इन सब मुद्दों पर मिथिला लाइव 24 संपूर्ण अपडेट लेकर आया है। कैसी चल रही है होलिका दहन की तैयारी? ठीक है, चल रहा है सर। इस बार जो है सो शांतिपूर्ण रूप से जो है सो मनाया जा रहा है, कारण कि दोनों पवनी को एक साथ देखते हुए, होली और शोभरात को देखते हुए शांति ढंग से मनाया जा रहा है सर। ये अपने जो है निगम के सामने में है। ये कब कितने बजे का मुहूर्त है? ये मुहूर्त है कि 9 साढ़े 9 के बीच में जो है सो सर लग जाएगा। तो ये पिचकारी लिए हुए है, क्या कैसा चल रहा है? होली का कैसी तैयारी चल रही है? बच्चों के लिए लाए हैं, होली के लिए बोल रहा था पापा पिचकारी ला दीजिए ऐसे वैसे। आज होलिका दहन है, कैसी तैयारियां चल रही है होलिका दहन की? प्रशासन के आदेशानुसार डीजे नहीं बजेगा। अच्छा, वो भी नियम को देखते हुए और भाईचारगी को भी देखते हुए इस पर्व को मनाना है। भाईचारगी को देख रहे। इसका मुहूर्त भी कुछ निकला है? क्या मुहूर्त होगा? समझिए 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद। सर, आज ये होलिका दहन है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है? होलिका दहन के लिए जो शुभ मुहूर्त लिया जाता है, ये भद्रा रहित समय में होलिका जलाने की परंपरा रही और रात्रि में ही जलाई जाती है। साथ ही मुहूर्त में ये देखा जाता है कि अर्धपहरा आदि वर्जित हो जाए तो अच्छा है। इसके लिए इस बार जो होलिका दहन है वो रात्रि के 12:30 बजे तक पूर्णिमा है और रविवार की तिथि होने के कारण चौथे और छठे अर्धपहरा को वर्जित किया जाता है। तो संध्या समय में 9:30 बजे तक मुहूर्त अच्छा है। पुनः दस बजे के बाद अर्धपहरा वर्जित समय में होलिका दहन की जा सकती है। होलिका दहन के लिए सामग्री जो है सो समिधा के रूप में ली जाती है। इसमें लकड़ियों का चयन खास तौर से आम की टहनी हो तो अच्छा है। पुआल आदि उपला को लोग लेते हैं। उसमें यज्ञ के लिए जो हवन सामग्री है उसका उपयोग करने से कीटाणु नाश होता है और जाड़े ऋतु की जो जीवाणु विषाणु है उसका भी नाश हो जाता है। अतएव यह उत्सव कई मायनों में विशेष है। प्रायः इस उत्सव में सामाजिक एकजुटता का ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं। ऐसा लोगों के जेहन में है, मन में है कि हिंदू समाज कई जातियों में विभक्त है, परंतु होली के दिन यह दूरी मिट जाती है, सभी एकाकार हो जाते हैं। सर, ये होली का जो त्यौहार है तो मगध की होली और यहाँ हमारे मिथिला में भी होली मनाई जाती है, तो इसके संदर्भ में कुछ बताइए। असल में ये परंपरा प्रहलाद से जुड़ी हुई है। प्रहलाद के संदर्भ में कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में गई और स्वयं जल के भस्म हो गई और प्रहलाद वहाँ अग्नि से जीवित लौटे और उनकी कांति या उनके शरीर पर अग्नि का कोई ताप नहीं था। यह पौराणिक कथा है, परंतु
द्वापर युग के समय से कृष्ण की होली विख्यात है। फिर आपको अवध की होली राम के साथ, फिर मिथिला में राम की विवाह के कारण मिथिला में खास तौर से अवध की होली का वर्णन प्राय गीतों में देखा जाता है और कृष्ण के होली का भी वर्णन आपको यहाँ मिलेगा। दोनों ही प्रकार से होली जो है सो समवेत रूप से प्राय हिंदुस्तान के कोने कोने में मनाया जाता है, अर्थात ये अखिल भारतीय स्तर पर मनाए जाते हैं। इसमें भाईचारा का अद्भुत समन्वय है, एक दूसरे के गिले शकवे को मिटा देते हैं। होली गीत, फगवा, धमार ये सब गाते हुए लोग आनंद करते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग गुलाल डालते हैं, मदनोत्सव का माहौल होता है। ये प्राय पूर्व में मदनोत्सव के नाम से जाना जाता था। ये बसंत का त्योहार है। लोग फूल आदि के सुगंधित वातावरण में इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। मनोविकार निकालने का दिन है, भाईचारा बढ़ाने का दिन है, एक दूसरे के प्रति जो घृणा, द्वेष, विद्वेष आदि को भुला देने का है। ये दिन अद्भुत है और हम लोग इस दिन मीठा बांटते हैं और मिठाई ग्रहण करते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आनंद उत्सव बनाते हैं, ढोल मजीरा मृदंग आदि के साथ गाते बजाते एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाने और होली मनाने का चलन सदियों से है। इसके साथ ही ये 8 दिनों का पर्व प्रायः मनाया जाता है, जो पूर्णिमा से 8 दिन पहले शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के साथ इसे संपन्न माना जाता है। रंगों का त्योहार होने के कारण आपको बच्चों में अपूर्व उत्साह दिखाई देगा। बाजार रंग से पटे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना चाहिए और इस कोरोना काल में सामाजिक दूरी बनाए हुए रखना चाहिए। यथासाध्य कम से कम शारीरिक निकटता से बचना चाहिए और शारीरिक निकटता से दूरी बनाते हुए आप एक दूसरे के साथ रंग गुलाल उड़ाकर अपने उत्सव को मनावें तो अच्छा रहेगा।